एक वाक्य में उत्तर है। तो उपन्यास का सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद्र को। ठीक है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितनी दृष्टियों से हो किया है? दो दृष्टि से, अर्थ व रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? जयशंकर प्रसाद की। मिश्रित काव्य का एक उदाहरण नाम दीजिए। जैसे ही राम आया श्याम चला गया। और हम दे सकते हैं कि राम आया और श्याम चला गया। मौजूदों के संबंध की सभ्यता से सिंधु सभ्यता। छोटा मेरा खेत कविता में किसके जीवन की किस बात को कहता है? कागज के पन्ने रूपी खेत को। कवि ने सेठ पर क्या मलने की बात कही? लाल खड़ियाँ चाक मलने की। ठीक है। यहाँ से आपके प्रश्न उत्तर आएंगे। यानी कि पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? पथिक दिन को तेजी से ढलता देख जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि कहीं उसके मंजिल पर पहुंचने से पूर्व ही अंधेरा ना हो जाए। अतः मंजिल की शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए चाहे भी उस पथ पर जल्दी जल्दी चलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। पथिक जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कि उसकी मंजिल दूर है और पहुंचने में पूर्व अंधेरा ना हो जाए, इसलिए वह अपनी मंजिल को शीघ्रता प्राप्त करने के लिए पथिक जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, आसान भाषा में। और दूसरा है उषा कविता। उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई? उषा कविता में बताया गया है गांव के प्रत्येक घर में प्रातः काल की महिलाएं सर्वप्रथम चौके लीपती हैं। ठीक है, सर्वप्रथम चौके लीपती हैं। तत्पश्चात यानी फिर बाद में, तत्पश्चात की जान कर सकते हैं अपन बाद में, सिल का प्रयोग, जैसे उस पर मसाले यानी चटनी पीसने के, सिल का प्रयोग मसाले एवं चटनी पीसने में करते हैं। ठीक है। और दूसरी ओर बूढ़े बुजुर्ग लोग बच्चों को पढ़ने के लिए स्लेट व खड़ियाँ चाक दे देते हैं। और कवि ने उसे एक गतिशील चित्र बताया। ठीक है। तो उषा कविता में पढ़ लिया है। भक्ति काल के प्रमुख काव्य धाराओं के नाम लिखिए। भक्ति काल के प्रमुख रूप हैं सगुण और निर्गुण। ठीक है। भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया है, सगुण और निर्गुण। इसमें भी 2 हैं। देखो, सगुण में राम मार्गी आ जाते हैं और इसमें आ जाते हैं कृष्ण मार्गी। ठीक है। और उसमें निर्गुण में प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी से। राम मार्गी की रचयिता तुलसीदास है। ठीक है, और अग्रदास है। कृष्ण मार्ग शाखा के प्रमुख कवि सूरदास और मीराबाई है। और निर्गुण के प्रेम मार्गी शाखा के कवि जायसी और रहीम है। और ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि कवि और रैदास माने जाते हैं। ठीक है। और अब आती है दूसरा प्रश्न, प्रगति काव्य विशेषता लिखिए। इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है। इस काव्य में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। ठीक है। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। संदेह अलंकार, जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है, वह शब्द संदेह अलंकार होता है। ठीक है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयंवीरता की अवतार। विरोधाभास अलंकार, जहाँ किसी वास्तविक विरोध न होकर भी उसका विरोध का वर्णन हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कि समझू तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे बनमोर। अब यहाँ से होता है माधुर्य गुण की उदाहरण सहित लिखिए। जिस काव्य को सुनने से हमारे कानों में मधुरता खुल जाती है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। जैसे बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, बस यहीं तक कर लो। और ओज गुण, तो ओज गुण में शॉर्ट में बता देते हैं। जिस काव्य को पढ़कर हमारे मन में जोश उत्पन्न होता है, वहाँ ओज गुण होता है। जैसे कि बुंदेली हरवल मुँह हमने सुनी कहानी थी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और वीर रस का उदाहरण भी यही होगा। ठीक है। भक्तन के पाठ के आधार पर भक्तन की 2 स्वभाव की विशेषताएं। देखो, साधारण व्यक्तित्व, भक्तन का व्यक्तित्व अत्यंत साधारण था, सभी को पता है। परिश्रमी, भक्तन परिश्रमी महिला थी और ससुराल में मेहनत करती थी और लेखक का हर कार्य में सहायता प्रदान। तो बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार से अनावश्यक यानी कि आकर्षक वस्तुओं को देखकर जिनकी यानी कि जरूरत भी नहीं होती उन्हें खरीदता। और जब बाजार का जादू मनुष्य की आंखों से खिंचता है तो वह उसे सब चीज़ें बेकार लगने लगती हैं। इसमें लिखा है बाजार का जादू चढ़ने पर, यानी कि आंखों पर चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तु को देखकर जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं होती उन्हें भी खरीदता है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो फुकना,
इसकी ज़रूरत भी नहीं है लेकिन तो भी खरीदते हैं। और इसके विपरीत जब मनुष्य पर बाजार का जादू टूटता है यानी प्रभाव उतरने लगता है तो ये खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगने लगती हैं। नाटक और एकांकी में, तो नाटक में अनेक पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या एक होती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर लिखिए। तो संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है। संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है और रेखा चित्र में सांकेतिकता के आधार पर चित्रण होता है। संस्मरण में लेखक तटस्थ नहीं रहते यानी एक जगह नहीं रहता और रेखा चित्र में तटस्थ रहता है। तो यहाँ से आपकी जी राधिका शुद्ध सत्कुण है यानी राधिका मुझे पानी पीना है तो आज्ञावाचक बनाना है यानी राधिका मुझे पानी, मेरे लिए पानी लाओ। ये देखिए, और मोहन गीत गाता है, प्रश्नवाचक, क्या मोहन गीत गाता है। अब आश्चर्य सूचक और विषम सूचक, 15 वर्ष बीत गए तो लिख देंगे अपन ओहो 15 वर्ष बीत गए, ठीक है। ऐसे पुलिस के आते ही चोर भाग गए, नहीं, पुलिस आई और चोर भाग गए। और निषेधा, तुम आस्तिक हो, तो आस्तिक माने किसी पर विश्वास करना, और तुम आस्तिक हो तो निषेध यानी नकारात्मक बनाना, तुम नास्तिक हो, ठीक है। वह पुस्तक खरीदना के लिए बाजार गया है, मिश्र वाक्य बना। देखो इसमें लिखते उसे पुस्तक लेनी थी यानी खरीदनी थी, मैं इसलिए बाजार गया, ठीक है। और यहाँ से भी शुद्ध सत्य, ईश्वर के अनेकों नाम है ना, ये गलत है आपका। ईश्वर के अनेक नाम है, वह भाग्यवान स्त्री है, सॉरी गलत है आपका, यानी वह भाग्यवान स्त्री है, लेकिन ये भाग्यवान गलत है यहाँ पर, ठीक है। वह भाग्यवती स्त्री है, ठीक है। एक चाय का प्याला लाओ, नहीं ये भी गलत है थोड़ा, चाय का एक प्याला लाओ, ठीक है। मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है, मेरी साड़ी तुमसे तुम्हारी साड़ी से अच्छी है। इस ग्रंथ का निर्माण किसने किया। इस ग्रंथ का निर्माण, तो ये सबसे पहले गलत है, निर्माण नहीं होता, ग्रंथ की होती है रचना। इस ग्रंथ की रचना किसने की। मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए, ये क्या, मुझे केवल मात्र, क्यों मात्र नहीं, मुझे केवल 20 रुपये दीजिए, ठीक है। और यहाँ से भी राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा में बोली जाने वाली राजभाषा को राजभाषा और राजभाषा की दो विशेषताएं, जी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ तक क्वेश्चन तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला सभी के हैं, ठीक है। और ये हिंदी के सब सैंपल पेपर